बड़ी खबर यह है कि आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में एक बार फिर कशीदगी बढ़ गई है और अमेरिका और ईरान के दरमियान नए हमलों के बाद तेल और माल बरदार जहाजों की आमदोरफ्त में बहुत ज्यादा, जिसे कह सकते हैं नुमाया, जो साफ दिख रहा हो, नुमाया कमी आ गई है। जितने भी टैंकर्स हैं, चाहे वो तेल कैरी करने वाले हों या गैसेस कैरी करने वाले हों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज इतनी अहम क्यों है। यह दुनिया का एक निहायत अहम समुद्री रास्ता है। दुनिया का 20 से ज्यादा फीसद तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। इसके अलावा खाद और दूसरी जरूरी अशिया भी इसी रास्ते के जरिए मुख्तलिफ मुल्कों तक पहुंचती हैं। इसलिए यहां पैदा होने वाली किसी भी कशीदगी का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। ताजा सूरत हाल क्या है, आपको एक अहम खबर यह दे दें कि 3 तेल और गैस के जहाजों पर जो हमले हुए हैं, उसके बाद ये जहाज इस रास्ते से गुजर रहे थे जिसे अमेरिका ने महफूज करार दिया था। आप समझने की कोशिश कीजिए कि दरअसल ऐसा क्यों हुआ। ये बहुत एक बारीक सी लाइन है। कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर, बिल्कुल उसी तरह से एक तरफ एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर होता है, दस्तखत होता है। ईरान और अमेरिका के जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो दस्तखत करते हैं। उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि अब ये जो तनाज़ा है ये कम हो चुका होगा, कुछ दिनों तक दुनिया आराम की सांस लेगी। लेकिन एक तो बात यह है कि जैसे ही कुछ यहां पर इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर कुछ एक नया विवाद खड़ा होता है, 1-2 टैंकर्स पर हमले हो जाते हैं, उसके फौरन बाद क्या होता है, टैंकर्स का गुजरना वहां से कम हो जाता है और उन्हीं रास्ते से टैंकर गुजर के हिंदुस्तान भी आते हैं, पाकिस्तान भी जाते हैं, एशिया के दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं, यूरोप तक भी जाते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका फायदा किसे मिलता है। अचानक बाजार में उछाल आ जाता है, क्योंकि एक पुराना आपको फॉर्मूला पता ही है कि अगर सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो कीमत बढ़ जाएगी। बेशक तो हुआ यह कि 3 जो टैंकर्स पे हमले हुए, इसके बाद ईरान ने दोबारा कहा कि सिर्फ इसके बताए हुए रास्ते को ही महफूज समझा जाए। यानी ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से वो रूट, वो रास्ता, वो रहगुजर इस्तेमाल किया जाए जो ईरान ने पहले से बता रखा है, क्योंकि ईरान उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेता है। अमेरिका की कोशिश क्या है, अमेरिका दूसरे जैसे ओमान है या कुछ और मुल्कों की मदद से अमेरिका चाहता है कि जिस रूट पर ईरान का बहुत ज्यादा कंट्रोल है उससे अलग किसी रूट से, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से ही, लेकिन उससे अलग किसी रूट से जहाजों को गुजारा जाए अमेरिकी बैकअप के जरिए। और इस तरह से ईरान की जो वहां पर एक हम कह सकते हैं वर्चस्व है या उसका जो इजारादारी है वो कमजोर हो सके। ईरान को ये चीज बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच एमओयू पर दस्तखत हो चुके हैं। बहरहाल तो इन हमलों के बाद कई शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाज रोक दिए या रास्ता बदल दिया। सिर्फ 23 जहाज स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजरे, जबकि एक हफ्ता पहले यह तादाद 47 या उससे ज्यादा थी। अब आप सोचें, 47 से ज्यादा जहाज जहां गुजर रहे थे, उसके बाद अब वो सिर्फ 23, यानी कि आधे से भी कम हो गए। तो ये जहाज किसी एक मोहल्ले के लिए नहीं जाते। कोई एक जहाज जाता है तो किसी एक देश के लिए वो कई दिनों का सामान होता है, हफ्ते भर तक का मान लीजिए जो है वहां उसकी जरूरत जो है पूरी होती है। अब ये कशीदगी इस जंग के बाद दोबारा बढ़ी है, जो कुछ अरसा पहले अमेरिका और ईरान के दरमियान हुई थी। 17 जून को दोनों मुल्कों के दरमियान एक आर्जी मुआहिदा हुआ था। इसमें ईरान ने वादा किया था कि तिजारती जहाजों को महफूज रास्ता दिया जाएगा, जबकि अमेरिका ने भी अपनी कुछ पाबंदियां नरम करने पर रजामंदी जाहिर की थी। लेकिन असल इख्तलाफ रास्ते के इंतखाब पर है कि रास्ता कौन सा हो। ईरान चाहता है कि तमाम जहाज उसके मुकर्रर किए हुए रास्ते से गुजरें। ईरान क्या चाहता है कि तमाम जहाज स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से उसके मुकर्रर किए हुए रास्ते से गुजरें, जबकि अमेरिका और उसके इत्तेहादी ओमान के करीब वाले रास्ते को बेहतर समझते हैं। अमेरिका और उसके जो अलाइज हैं वो ओमान के करीब वाले रास्ते को बेहतर समझते हैं। यह भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से ही गुजरता है। इसी रास्ते पर चलने वाले जहाजों पर हमले हुए तो अमेरिका ने ईरान को जिम्मेदार करार देते हुए जवाबी कार्रवाई की। दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका पर मुआहिदा तोड़ने का इल्जाम लगाया। अब इस कशीदा सूरत हाल की वजह से शिपिंग कंपनियां बहुत एहतियात से काम ले रही हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई मुतासिर हो सकती है, जिससे कीमतें भी बढ़ सकती हैं। तो अहम बातें क्या है इस पूरे तनाज़े की? फिलहाल मैं आपको सिर्फ उसकी जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है और किस बात को लेकर के अमेरिका और ईरान के बीच एक टकराव है, मैं उस तरफ आपका इशारा डाल रहा हूं। अहम बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की जो तादाद है वो एक हफ्ते में तकरीबन आधी या उससे भी कम रह गई है।
दूसरी अहम बात क्या है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान समुद्री रास्ते के मामले पर इख्तलाफ एक बार फिर कशीदगी की वजह बन गए हैं। और तीसरी अहम बात क्या है, अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो दुनिया भर में तेल की सप्लाई और कीमतें बहुत हद तक मुतासिर हो सकती हैं। यानी कई मुल्कों में अचानक फिर से गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, और जब इन चीजों की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर जो है वो ट्रैवल कॉस्ट पे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे पड़ता है, जिसके नतीजे में तमाम जो जरूरी चीजें हैं, खाद्य पदार्थ है, वो महंगे हो जाते हैं। तो इस अहम खबर में, इस वीडियो में जो मालूमात हम दे पाए हैं आपको, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें।